Relationship between Kp and Kn. Next, relationship between Kp and Kn. Kp and Kn. Kp represent equilibrium constant in term of partial pressure. Kn represent equilibrium constant in term of mole. कैसे? सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें A का रिएक्शन हो रहा है B के साथ और C प्लस D बन रहे हैं. अब लॉ ऑफ मास सेक्शन इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू, ऊपर प्रोडक्ट के प्रेशर्स लिखेंगे, नीचे रिएक्टेंट के प्रेशर्स लिखेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक. तो प्रेशर ऑफ गैस C की पावर C, प्रेशर ऑफ गैस D की पावर D डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ गैस A की पावर A, प्रेशर ऑफ गैस B की पावर B. दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर. And this is equation number 1. Now we will write equilibrium constant expression in term of number of moles. Kn, n represent number of mole. Kn will be equal to number of moles of gas C की power C, number of moles of gas D की power D, number of moles of gas A की power A, and number of moles of gas B की power B. This is equilibrium constant expression in term of mole. This is the equilibrium constant expression in term of mole. अब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल. टोटल नंबर ऑफ मोल को हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं. और एक और इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर. अब यहाँ पर जो हमारे पास किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल. तो इस इक्वेशन में पुट करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें. यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर. किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आएगा. और अगर किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो जस्ट टोटल प्रेशर के साथ उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर आएगा. अब अगर हम लिखना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, दैट विल बी इक्वल टू number of moles of gas A divided by total number of mole into total pressure. सपोज करें ये आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर गैस A है, गैस B है और गैस C है और गैस D है. अब इन केसेस में यहाँ पर पार्शियल प्रेशर A होगा, पार्शियल प्रेशर B, पार्शियल प्रेशर C, पार्शियल प्रेशर D, और इन सारी गैसेस का प्रेशर मिला के ये टोटल हो जाएगा, टोटल प्रेशर के बराबर होगा. तो अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ B किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर. यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर. यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस D विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस D डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर. अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज हमारे पास हैं, इन वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. जब इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी?
इक्वेशन नंबर 1 बनेगी Kp इज इक्वल टू, Kp विल बी इक्वल टू, Pc की जगह क्या लिखना है, Pc की जगह लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस C डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर की पावर C इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर की पावर D। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A, क्योंकि यहाँ पर जो PA है, PA किसके बराबर है, जस्ट इन वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर की पावर A। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर की पावर B। स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, दीज आर द स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स C, D, A and B, these are number of moles are stoichiometric coefficient। इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करते हैं। जब इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे Kp इज इक्वल टू, Kp विल बी इक्वल टू, Kp विल बी इक्वल टू, यहाँ पर Pt, यहाँ पर भी Pt, यहाँ पर भी N, यहाँ पर भी N। तो हम Pt और N को क्या करते हैं, एक जगह पे लिखते हैं, बेसिस सेम पावर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा Pt टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, इनको कॉमन लेते हैं यहाँ पे, और इनकी पावर क्या आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम है दोनों टर्म्स के अंदर, Pt डिवाइडेड बाय N, तो इनकी पावर C और D, C प्लस D हो जाएगा। बेसिस सेम पावर ऐड, मैथमेटिक्स में रूल पढ़ते हैं ना, बेसिस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगी। बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C गैस की पावर C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C गैस की पावर C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D गैस की पावर D डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A की पावर A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B की पावर B इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स की पावर C प्लस D। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, Kp इज इक्वल टू, ये जो टर्म मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिए, ये टर्म किसके बराबर है, ये टर्म बराबर है Kn के बराबर है। तो यहाँ पर हम Kn पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा Kn इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल की पावर। अब यहाँ पर यहाँ पर हम लोगों ने नीचे वाली टर्म भी लिखनी होती है, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ मोल, यहाँ पर नीचे भी क्या है, यहाँ पर उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, इसकी पावर हो जाएगी C प्लस D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय N, इसकी पावर आ जाएगी A प्लस B। अब यहाँ पर क्या होगा, Pt डिवाइडेड बाय N, दोनों टर्म में कांस्टेंट है, सेम है, बेसिस सेम पावर ऐड A प्लस B हो जाएगा। तो अब यहाँ पर Kp फिर निकालें, Kp इज इक्वल टू हो जाएगा, जो टर्म मैंने बॉक्स में बंद की वो Kn के बराबर है, Kn मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, अब Pt टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है C प्लस D। अब यहाँ पर A प्लस B ऊपर जाकर क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या करेंगे, C प्लस D माइनस A प्लस B। तो अब यहाँ पे लिखेंगे Kp इज इक्वल टू Kn इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल की पावर C प्लस D क्या है, C प्लस D है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस A प्लस B क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, A प्लस B क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे Kp इज इक्वल टू Kn मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अब इसकी पावर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है, डेल n के बराबर होता है। तो डेल n क्या होता है, डेल n प्रोडक्ट के मोल माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kn, Kp और Kn। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दे दी जाए, यहाँ पर टोटल प्रेशर की वैल्यू दी जाए, और यहाँ पर Kp की वैल्यू दे दी जाए, तो यहाँ से Kn की वैल्यू निकाली जा सकती है।
और डेल एन की वैल्यू इक्वेशन से निकाली जाती है। अब देखते हैं डेल एन की वैल्यू इक्वेशन से कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन का रिएक्शन आयोडीन के साथ करवा रहे हैं। आयोडीन के साथ करवाते हुए रिएक्शन यहां पर केस नंबर फर्स्ट, दिस इज द केस नंबर फर्स्ट। यहां पर डेल एन निकालेंगे। डेल एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 + 1 2। तो आंसर कितना आएगा, डेल एन इज इक्वल टू 0। तो इस केस में डेल एन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। जब कभी भी डेल एन की वैल्यू 0 होगी तो के पी और के एन के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप होगा, जब कभी भी के पी इज इक्वल टू, रिलेशनशिप क्या है, के पी इज इक्वल टू के एन, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। और डेल एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है, 0। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। किसी भी टर्म की पावर 0 1 के बराबर होती है तो के पी इक्वल हो जाएगा के एन के। कब के पी के एन के बराबर होगा, जब डेल एन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो उस वक्त जो आपके पास के पी है वो के एन के बराबर होगा। दिस इज द केस नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं केस नंबर सेकंड क्या होगा। केस नंबर सेकंड, केस नंबर 2, केस नंबर 2। हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या है, के पी इज इक्वल टू के एन, प्रेशर टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल की पावर डेल्टा एन। अब यहाँ पर हम इस केस को देखते हैं। अब यहाँ पर टोटल प्रेशर भी है हमारे पास और टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी हैं। जब कभी भी टोटल प्रेशर की वैल्यू ग्रेटर होगी टोटल नंबर ऑफ मोल से, सपोज करते हैं हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, के पी इज इक्वल टू के एन, प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, सपोज करते हैं प्रेशर की वैल्यू 4 है और टोटल नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कितनी है, 2। अब इसकी पावर कितनी लेते हैं, डेल एन। अब अगर हमारे पास इस केस में जब टोटल प्रेशर ग्रेटर हो टोटल नंबर ऑफ मोल कम हो, अगर हमारे पास किसी इक्वेशन से डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, सपोज करें किसी भी केस में डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और वो पॉजिटिव वैल्यू सपोज करें मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास वो वैल्यू है +1। किसी भी केस में सपोज करें डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो उस केस में मैं आपके सामने एक रिएक्शन भी लिख लेता हूँ जिसमें डेल एन की वैल्यू +1 आती है। तो वो रिएक्शन कौन सा है, वो रिएक्शन है आपके पास N2O4 gives us NO2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1। तो इस केस में अगर आप डेल एन की वैल्यू निकालते हैं तो डेल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एन की वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं 1। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल एन की वैल्यू 2 - 1 1। तो यहाँ पे +1 आंसर आ गया। तो मैंने आपके सामने एग्जांपल रख दी है। इस एग्जांपल के अंदर डेल एन की वैल्यू +1 है। तो जब डेल एन की वैल्यू +1 होगी, दो बातें हैं यहाँ पे, जब डेल एन की वैल्यू +1 होगी, पॉजिटिव होगी और प्रेशर ग्रेटर होगा नंबर ऑफ मोल से, तो उस वक्त के पी और के एन के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, उस वक्त के पी और के एन के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, उस वक्त के पी और के एन के दरमियान जो रिलेशनशिप होल्ड करेगा, के पी इज इक्वल टू के एन, प्रेशर कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे सपोज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 और डेल एन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव +1। तो जब भी डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अब इस केस में के पी ग्रेटर होगा या के एन ग्रेटर होगा, इसको डिसाइड करेंगे। के पी यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर के एन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये बराबर है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी टर्म के साथ
तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेफिनेटली यहाँ पे लगा लेते हैं, सपोज करें यहाँ पे लगाते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 2 8, तो इस साइड पे भी 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब यहाँ पे ये जो 4 है, ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, KP, यहाँ पर 4 क्या है, KP, और यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 2 है KN। तो आप मुझे बताएं इस केस में KP ग्रेटर है या KN ग्रेटर है, तो KP ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे KP इज ग्रेटर देन, KP इज ग्रेटर देन KN। कब KP KN से ग्रेटर होगा, यहाँ पर KP तब KN से ग्रेटर होगा जब कभी भी डेल N की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और प्रेशर ग्रेटर होगा किस चीज से, नंबर ऑफ मोल से। उस वक्त KP ग्रेटर होगा और KN क्या होगा, कम होगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज द केस नंबर 2। अब देखते हैं केस नंबर 3 क्या होगा। केस नंबर 3 को देखते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3, हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है KP इज इक्वल टू KN टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल की पावर डेल्टा N। अगेन हम केस को चेंज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ग्रेटर करते हैं, टोटल प्रेशर को कम करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल इज ग्रेटर देन, टोटल नंबर ऑफ मोल इज ग्रेटर देन, टोटल नंबर ऑफ मोल इज ग्रेटर देन, टोटल नंबर ऑफ मोल इज ग्रेटर देन इसी केस को मजीद पढ़ते हैं कि जब डेल N की वैल्यू पॉजिटिव होती है और P ग्रेटर होता है N से, तो उस वक्त KP ग्रेटर होता है KN से। लेकिन अगर केस यूं हो कि आपके पास जो डेल N है वो क्या हो, नेगेटिव, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें डेल N की वैल्यू नेगेटिव, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो फॉर्मेशन है अमोनिया गैस की, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे 3, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ से डेल N निकालें, डेल N इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 3 + 1 4, तो डेल N की वैल्यू कितनी आएगी -2। यहाँ से डेल N की वैल्यू -2, इसका मतलब है डेल N यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू में है। जब डेल N की वैल्यू नेगेटिव हो और P ग्रेटर हो किस चीज़ से, N से, तो क्या रिलेशनशिप होगा KP और KN के दरमियान। दोबारा से रिलेशनशिप को लिखते हैं, KP इज इक्वल टू KN, KN टोटल प्रेशर क्या है, ग्रेटर, सपोज करते हैं ये 4 है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2, और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव, सपोज करते हैं ये वैल्यू -2 आ गई है, कितनी है -2। अब क्या करेंगे, हो जाएगा KP इज इक्वल टू KN। अब इस -2 को कन्वर्ट करें +2 में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +2। अब सपोज करें यहाँ पे आ जाता है आंसर KP इज इक्वल टू KN, 2 2 = 4 और 4 4 = 16 डिवाइडेड बाय 16। मजीद सॉल्व करें इसको तो क्या आंसर आएगा आपके पास, मजीद इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा, मजीद इसका आंसर क्या आएगा, मजीद इसका आंसर आएगा KP इज इक्वल टू KN मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे 16 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा KP के साथ, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई हो रहा है। आप ये समझ लें कि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 4 है और ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, ये हो जाएगा 32, इस साइड पे भी 32 होना चाहिए, तो 4 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 32 हो जाएगा। अब मुझे बताएं ये नंबर ग्रेटर है या KN नंबर वाला ग्रेटर है, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर KN ग्रेटर है, KP कम है, तो KN क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, KP से। कब ग्रेटर होगा, जब डेल N की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और P ग्रेटर होगा
टोटल प्रेशर ग्रेटर होगा टोटल नंबर ऑफ मोल से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस इंपॉर्टेंट केस को भी देखना, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। तो अब हम केस नंबर 3 सॉल्व करते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या होगा? केस नंबर 3 में हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ग्रेटर लेंगे, टोटल प्रेशर को कम लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ग्रेटर और टोटल प्रेशर को कम रखते हैं। जब कभी भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल ग्रेटर हो, टोटल नंबर ऑफ प्रेशर कम हो और डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो, तो क्या होगा? सपोज करें हमारे पास के पी बराबर होता है के एन के, और यहां पर पी टोटल प्रेशर है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऊपर डेल्टा एन। अब किसी रिएक्शन में हमें प्रेशर भी दिए हुए, नंबर ऑफ मोल भी दिए हुए हैं। तो अगर प्रेशर की वैल्यू क्या है? कम, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? ज्यादा। हम प्रेशर को कम मानते हैं, सपोज करें ये 2 है और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4। और डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एन की वैल्यू सपोज करें पॉजिटिव है, डेट इज +1 किसी रिएक्शन के केस में, जैसे +1 अभी प्रीवियसली रिएक्शन में हम लोगों ने निकाला है। के पी इज इक्वल टू के एन, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो के पी के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? 4। तो अब यहाँ पर जिस कांस्टेंट के साथ छोटी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो ग्रेटर है, और जिस टर्म के साथ ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगी? कम होगी। तो इस केस में क्या होगा? के एन ग्रेटर होगा के पी से। कब के एन के पी से ग्रेटर होगा? जब कभी भी नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर होंगे और प्रेशर कम होगा, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उस केस में के एन ग्रेटर होगा के पी से। इसी के अंदर हम एक और रिलेशनशिप देखते हैं कि जब कभी भी नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हो प्रेशर से और डेल्टा एन की वैल्यू जो हो हमारे पास नेगेटिव हो, तो उस वक्त हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो क्या आएगा? के पी और के एन के दरमियान उस वक्त क्या रिलेशनशिप आएगा? तो टोटल प्रेशर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ग्रेटर, प्रेशर क्या है? कम। तो प्रेशर क्या करते हैं हम? यहाँ पे टोटल प्रेशर है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स है और ऊपर डेल्टा एन है। तो के पी इक्वल टू हो जाएगा किस चीज़ के बराबर? के एन टोटल प्रेशर क्या है? यहाँ पर टोटल प्रेशर यहाँ पे सपोज करें हैं 2, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 4, और आपके पास जो डेल्टा एन है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जैसे यहाँ पे -2 आ रही थी, तो सपोज करें यहाँ पे भी -2 है। अब इस वैल्यू को आपने प्लस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। कब? जब 4 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे जाएगा, आपने इन्वर्ट करना है इसको। तो यहाँ पर के पी, यहाँ पे 2, 4 4 जार 16, और यहाँ पर 2 2 जार 4, तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। जिस टर्म के साथ बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्मॉलर है, और जिस टर्म के साथ छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के पी के एन से ग्रेटर है, होगा। कब होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर होंगे पार्शियल प्रेशर से, सॉरी टोटल प्रेशर से। तो उस वक्त जब डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपके पास के पी ग्रेटर होगा के एन। दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।